हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो गया। मैं टैरो कार्ड रीडर रेशमा राणा, ठीक है। एंड बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, ठीक है। कभी कभी देखो लाइफ में हम इतने ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं कि अगर हम किसी के बारे में कुछ जानना भी चाहते हैं तो हम किसी से पूछ नहीं सकते। वो झिझक हो सकती है, अपनी जो दिल की बात है अगर वो किसी से शेयर करना चाहे तो वो हम शेयर नहीं कर सकते। हमें किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिलती, हम बहुत अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, हमें क्लैरिटी नहीं मिलती चीज़ों में। तो टैरो इज़ अ वेरी परफेक्ट रूल, जिसमें कि परफेक्ट मोड जिसे हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी मतलब चीज़ों को पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। एंड मतलब सामने वाले की क्या मनोस्थिति, क्या मनोभावना चल रहा है, और वो भी डेली बेसिस पे, मतलब पल पल की, सेकंड सेकंड की खबर आपको यहाँ से मिल सकती है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। डिवाइन प्लीज़ एनर्जीज़ को कनेक्ट कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, कि वो उनके बारे में इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस उनके रहने वाले हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वो सुबह के समय मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी थिंकिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस तरह का इंसान है ये, क्यों उस तरह का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया है तो क्या वो मिस कर रहा है, या फिर अगर सेपरेशन में है तो वापस आना चाहते हैं, या अगर थर्ड पार्टी में है तो मतलब खुश है, नहीं है, मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सो गाइज, मैंने आपके लिए ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें पूछ ली है डिवाइन से। कार्ड को हमने चार्ज कर लिया है। आई बिलीव कि आपने मुझे फॉलो कर रखा हो, अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, और जितना आप ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर रीडर आपके लिए रीड कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो कई भी बात है, अगर इफ़ यू आर डूइंग दैट, सो और भी ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड से निकल कर आएगी वो आपकी लाइफ में होगी, ठीक है ना। और कर भला तो हो भला आपने सुना ही होगा, और लोगों को गाइडेंस मिलेगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में और अच्छा होगा। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको मिलने वाली है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सारे ही जोडिएक साइंस के लिए है, चाहे वो किसी भी नाम राशि से होते हों, चाहे आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, नहीं पता, नाम पता है, उनके बारे में याद कीजिए। आपके मन के विचारों को एकदम शून्य कर दीजिए, ना कुछ बहुत नेगेटिव सोचना है, ना कुछ बहुत पॉजिटिव सोचना है, बस आपको कुछ नहीं सोचना, बस आप उनका नाम लो और सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दो। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, माइकल एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थिंकिंग फ़िलहाल अभी क्या चल रही है, किस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में है, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, इनको याद करते नहीं करते, एक कंसोलिडेटेड हमें बताइए, ठीक है। ये हमने निकाल लिए हैं कार्ड्स, आई बिलीव आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास हायरोफेंट्स का कार्ड आया। देखो, ये अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टिक है बंदा, ठीक है, जो करना चाहता है वो ही करेगा, ठीक है। या फिर अगर मतलब अगर देखो हस्बैंड वाइफ है तो कहीं ना कहीं ईगो स्टिक बहुत ज़्यादा है ये बंदा। अगर ये आपसे शादी करना चाहता है, घर वाले नहीं मान रहे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिक है, ठीक है ना, कि मुझे इसी से शादी करनी है। हो सकता है घर वालों की तरफ से जब तक इसको ग्रीन चिट ना मिले तो ये उस चीज़ में आगे ना बढ़ पाए, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस है। इस पर्सन को ये लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि वेट करना चाहिए, एक सही समय आएगा जब गाइड उनको, भगवान खुद उनको गाइड करेगा कि अब उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। उनको ये भी लगता है कि भई बैठ के डिस्कशन आपसे करना चाहिए, बट हो सकता है पास में आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है, जिस वजह से वो बंदा थोड़ा-सा डरता हुआ नज़र आ रहा है, या दूसरे नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस भी होने के काफ़ी हाई चांसेस है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे घरवालों की या तो सोच से हो सकती है, या फिर ये बंदे का जो अपना मेंटल थॉट है ना, जिस तरह से सोच विचार करता है, वो एक चीज़ हो सकती है। ये अपने जो इन्होंने सोच लिया है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अडिग रहते हैं। या तो ये चाहते हैं जो शादी है वो घरवालों की सबकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, और घरवाले नॉट रेडी तो ही और शी विल नॉट टेक एनी स्टैंड फॉर यू, ठीक है ना। बहुत सीधी सी, बहुत साफ सी बात है, किसी तरह का कोई स्टैंड लेता हुआ बंदा नहीं नज़र आएगा। काफ़ी हाई चांसेस है आपके बंदे ने शायद आपको धोखा देके, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है ना, कहीं और शादी कर ली है, बट वो भी शादी में वहाँ पे ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। थोड़ी-सी नेगेटिविटी मुझे उस शादी में भी दिख रही है। कोशिश कर रहे हो उस शादी को चलाने की भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल टूटने वाली कगार पे आ गए, कुछ भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं ये बंदा ना आपकी तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है ना? और ना ही इसको ऐसा लग रहा है कि उस शादी को उसको छोड़ देना चाहिए। इसको लग रहा है कि चलो गो विद द फ्लो है, अभी कोई बंदा अगर सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाया तो उसको एडजस्ट होना चाहिए। इसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है? अपनी शादी को भी लेके ये बहुत ज़्यादा फेथफुल, या फिर ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है कि चीज़ें जाके आगे ठीक हो जाएँगी। इसकी बहुत सारी डिज़ायर्स है जो पूरा करना चाहता है अपने पार्टनर के साथ कहीं न कहीं, ठीक है? बट कुछ ना कुछ सस्पिशियस इन दोनों के बीच में रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये कोशिश तो कर रहा है चीज़ें ठीक करने की, बट चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है ना? कभी-कभी लड़ाई-झगड़ा भी इन दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, बट इनको कभी या आपको भी कंपेयर करते हुए नज़र आते हैं
कि इन्होंने इतना लंबा समय आपके साथ व्यतीत करा और आपके जो नेचर थी, चीज़ें थी, वो कहीं न कहीं मतलब यू नो दैट बहुत अलग तरह की थी, ठीक है ना? चाहे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है बट कहीं न कहीं सुलह भी हो जाती थी। ये अंदर से बंदा बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पैशन हो सकता है चीज़ों को ठीक करने का, ये भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये शादी काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है जो उसने की है, कहीं न कहीं पैसों से रिलेटेड चीज़ें होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। या फिर हो सकता है कि इसकी शादी तय हो गई है, ये चीज़ें ये आपको बताना चाहता है, ठीक है ना? तय हो गई है, घरवाले इसको ज़ोर डाल रहे हैं किसी तरह का, ये चाहता है कि ये सब चीज़ें आपको बताए, डिस्कस करे आपसे। बट ये डर रहा है आपसे, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा डर रहा है कि भई अगर मैं इसको अपफ्रंट आके कुछ कह दूँगा, ठीक है ना? या कमिटमेंट नहीं दूँगा तो हो सकता है हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा आ जाए। ये बंदा कहीं न कहीं आपके बारे में सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, बट इसकी जो मेन जो है ना प्रॉब्लम, अगर ये सिंगल है तो यहाँ पे घरवाले बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, या ये फिर अपने घरवालों की ही हिसाब से आ गया है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी थोड़े से इंडिकेशन है, आई बिलीव घरवालों ने उसको अपनी तरफ मोल्ड कर दिया है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। तो वाइफ़ ने अपने आप को इनको अपनी तरफ खींच लिया है, हस्बैंड ने अपनी तरफ खींच लिया है ताकि इनका किसी और की तरफ ना जाए, मतलब दिल-दिमाग इस तरह से। तो वो होता हुआ भी मुझे दिख रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और इनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनकी डीप थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में, आप प्लीज़ ये बताइए। ये तो इनकी लाइफ में क्या चल रहा है हमने देख लिया, इनकी डीप थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनकी डीप थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के बारे में। ठीक है। सो कहीं न कहीं बेसिकली ऐसा हो सकता है किसी रिलेशनशिप में ये स्टक हो सकते हैं, जहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे भी बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक जो सबसे पहला मुझे इंट्यूटिवली थॉट आया वो कुछ इस तरह से आया है कि यार कि बैलेंस मेंटेन करो, दोनों ही चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करो, स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। ये दोनों ही चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो वहाँ पे भी हैप्पीनेस रहे, यहाँ पे भी हैप्पीनेस रहे। बट वो कहीं न कहीं उस बैलेंस को मेंटेन करने पे बहुत ज़्यादा फ़ेल हो रहे हैं। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ये डेफ़िनेटली आपके पास आना चाहता है बंदा। अगर देखो ये किसी भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है या किसी के साथ भी था, तो वहाँ पे हो सकता है ये बिल्कुल कट ऑफ करके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। जो सिंगल है उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है ना? सो यहाँ पे हो सकता है आने वाले समय में कुछ ना कुछ बड़ा, कोई सेलिब्रेशन या कुछ इस तरह की चीज़ या अचानक से आपकी लाइफ़ में आ धमक सकते हैं, ठीक है ना? या फिर हो सकता है कि अगर कोई सिंगल है, तो उनकी मम्मी की तरफ से भी कोई रिश्ता आने के बहुत हाई चांसेज़ है, जिसको आप शायद बचपन में भी जानते हो या कुछ इस तरह की चीज़ें। या बचपन से ही जिससे आप कभी प्यार करते हो, या कोई रिश्ता आपका ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका कि डिवोर्स हो गया है और वो किसी की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, बट अभी वो बढ़ रहे हैं किसी की तरफ, और अचानक से उनका किसी से साथ एनकाउंटर हुआ, ठीक है ना? जो बंदा उसको नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में डाल के चला गया, तो मम्मी की तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है, जो कि बंदा उन्हें पसंद कर सकता है और ये बंदा आपके लिए अच्छा भी रहेगा। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस टाइम पे कुछ ना कुछ लाल रंग का कुछ पहना है, या आपके आस-पास कोई लाल रंग की चीज़ें हैं, ठीक है ना? मुझे बताइएगा अगर है या नहीं है, ठीक है ना? रेड कलर की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। तो उनकी डीप थिंकिंग यही है कि आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को बढ़िया करने की ज़रूरत है, पुरानी बातों को भूल के आगे जाने की ज़रूरत है, वरना ये कहीं न कहीं स्टक रह जाएँगे चीज़ों में। इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम इनको करना पड़ेगा, बट ही इज़ रेडी फॉर द सेम। ये आपकी लाइफ़ को स्पाइस अप करना चाहते हैं कि भई दोनों के बीच की दूरी निकले, दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी थी या थर्ड पार्टी थी, अगर वो ख़त्म हो चुकी है, थर्ड पार्टी या जा चुके हैं इनकी लाइफ़ से, तो ये चाह रहे हैं कि भई ये गुड न्यूज़ वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और वो सिर्फ़ आपके और आपके ही बन के रहना चाहते हैं आगे जाके, ठीक है ना? इनको समझ नहीं आ रहा किस तरह से आपके साथ बढ़े, ये एक्चुअली हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। 6 नंबर हमारे पास 2 बार आया है, तो हार्मनी मेंटेन ये बंदा करना चाहता है। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है, इस रिलेशनशिप में सैटिस्फैक्शन चाहता है। वो लगता है कि कहीं न कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें वो पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाते। दैट इज़ द मेन रीज़न कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं ग्लिच आ गए हैं या कुछ भी रहा है। और कुछ इस तरह की हरकतें भी इनकी हो सकती है जिसको शायद आपने डाइजेस्ट नहीं किया या 1-2 बार माफ़ भी किया है। उसके बाद भी ही इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन। यहाँ पे जो मेजर राशि है एरीज़, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लियो, सॉरी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड पाइसेस दिख रहे हैं मुझे। एंड मेजर कुछ राशियाँ हो सकती है जो डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा आगे मूव फॉरवर्ड के लिए देख रहे हैं, वो आपके लियो, टॉरस एंड आपके एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये जो बंदा है,
ये पुरानी चीज़ों को भूल के या बंदी है पुरानी चीज़ों को भूल के आगे की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। पर जब भी ये आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं ना, इनको हमेशा कहीं न कहीं स्टकनेस लगती है। इनको लगता है कि मतलब ये पुरानी बातों में याद मतलब आपका बंदे को ऐसा लगता है, डीप फीलिंग इसकी है कि भई इस बंदे को छोड़ दो, ख़त्म करो, आगे चलो। घरवाले नहीं मान रहे या मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मेरी वाइफ़ को पता चल जाएगा, घर खराब हो जाएगा, मेरे को अपना ध्यान काम पे लगाना चाहिए, दिस इज़ नॉट द राइट, जो भी XYZ चीज़ें, जो भी चीज़ इनको रोक रही है या पुराने लड़ाई झगड़े या इनकी नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिविटी, कुछ भी जो आपकी लाइफ़ में चली है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन हो जाना चाहिए। बट जब भी ये मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं ना, इनको ना कहीं न कहीं कोई चीज़ बाँध लेती है। आपकी यादें, आपका अच्छाई, आपका यू नो दैट आपके लिए जो उन्होंने इतने सपने देखे थे और अचानक से कहीं न कहीं ये मैनिफेस्ट आपको करने लग जाते हैं, जाने-अनजाने में भी। क्योंकि देखो हम कभी भी किसी बंदे को अगर हम छोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उसको याद तो करना पड़ेगा क्योंकि हम उसे छोड़ रहे हैं। अगर बार-बार हम वही चीज़ याद करते रहेंगे तो कहीं न कहीं एक स्टकनेस हमारी लाइफ़ में आएगी। तो जाने-अनजाने में भी वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा और यहाँ आप उनको याद तो कर ही रहे हो साथ में। सो एक इस तरह की फीलिंग आ रही है कि भई चलो चीज़ें है ना दोबारा से शुरू करने की कोशिश करते हैं। कभी उनको लगता है कि आगे बढ़ जाओ, कभी फिर उनको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ़ में दोबारा आना चाहिए। सो ये इनकी डीप थिंकिंग है कि मतलब बेसिकली बंदा स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों में कि आगे बढ़े या दोबारा से लाइफ में आए, आगे बढ़े या दोबारा से लाइफ में आए। इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, इसको आगे पता नहीं चल पा रहा कि करना चाहिए। बट इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ईगो एरोगेंट इनके अंदर था, तो देखो मैं ये नहीं कहूँगी वो ख़त्म हो गया, बट थोड़े से स्पिरिचुअल या थोड़ा-सा सॉफ्ट होता हुआ बंदा मुझे दिख रहा है। ठीक है ना? सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए क्या ये मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आना चाहते हैं? ये व्यूअर्स की लाइफ में वापस आना चाहते हैं ये? क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आना चाहते हैं? ओके, सो बेसिकली ये वापस तो आना चाहते हैं, ये चाहते हैं जिसकी गलती है वो माफ़ी माँगे, चाहे वो ये हो, चाहे आप हो। एंड कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है, ठीक है ना? या आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है ना? या किसी एक बंदे ने शादी कर ली है या शादी के बारे में सोचा है या कमिटमेंट के बारे में सोचा है, उस चीज़ से आपके बीच में प्रॉब्लम आ गई है। बट कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि भई चलो रिश्ते को थोड़ा-सा आगे बढ़ाना चाहिए, चीज़ों को ठीक करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं ये। ठीक है ना? आपको लेके जब भी सोचते हैं ना तो उनको समझ नहीं आता कि किस तरह के एक्शन लें, कैसे लें। उनको ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है हमारा और इस रिलेशनशिप को दोबारा से ज़िंदा करने में आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ गए, जिसको ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उन्हें लगता हुआ नज़र आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था बट किसी की नज़र लग गई है। ठीक है ना? बट इस बंदे के मन में देखो अभी भी ये है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एकदम डेड एंड हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये भी चीज़ भगवान ने करी है क्योंकि स्पिरिचुअल हो गया तो भगवान ने अगर कुछ करा है तो किसी न किसी मोटिव से करा है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न बिहाइंड व्हाटएवर हैपेंड, ठीक है ना? हमेशा कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो वो रीज़न इन्हें दिख रहा है कि वो रीज़न शायद कोई बेटरमेंट की तरफ हो, कुछ ऐसा हो। उनको साथ में कभी-कभी ये लगता है कि उनके साथ शायद यू आर नॉट हैप्पी और कुछ इस तरह की चीज़ें, शायद आपकी लाइफ़ में आप और ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो, तो आप उनके साथ आगे जा सकते हो। या हो सकता है उनको ये भी लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर्स को कि अगर वो हमेशा आपके साथ रहेंगे तो शायद आप आगे नहीं बढ़ोगे अपनी लाइफ़ में, तो बेटर है कि वो अपना कदम पीछे हटा लें। बट कहीं न कहीं अपनी यादों से आपको नहीं हटा पा रहे और वो जाने-अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शायद इस वजह से कहीं न कहीं आप भी उनको याद करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि अ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कोई नेक्स्ट स्टेप होने के चांसेस हैं? कोई नेक्स्ट स्टेप ये ले सकते हैं और लेंगे तो वो क्या लेने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? ओह वाओ! सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आपका पार्टनर है डेफ़िनेटली आपको जस्टिस देने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे अपनी गलतियों का अंदाज़ा है बहुत अच्छे तरीके से कि उसने जो भी करा गलत करा है। उसको लगता है कि अगर मेरी गलती तो उस चीज़ों को मैं भुगतूँगा, अगर आप अच्छा डिज़र्व करते हो तो आपको अच्छे की तरफ जाना चाहिए। तो हो सकता है ये एक रीज़न हो उन्होंने शायद आपको छोड़ा है। दूसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, उनको लगता है कि काफ़ी सारी नेगेटिविटी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही है जिसमें कहीं न कहीं उनकी भी कुछ न कुछ गलतियाँ रही है। शायद, ठीक है ना? जिस वजह से शायद उनको भी किसी न किसी तरह से कोई न कोई भगवान कुछ मतलब चीज़ें दिखा रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है। एक नेगेटिव फ़ेज़ शायद आप दोनों की लाइफ़ का चल रहा था। तो यहाँ पे जस्टिस देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उनको लगता है कि मुझे भी जस्टिस मिलना चाहिए और कहीं न कहीं आपको भी जस्टिस मिलना चाहिए। अब उन्हें लग रहा है कि जो भी कुछ करे ना तो वो जैसे कहते हैं ना कि एक पक्का इलाज होना चाहिए किसी चीज़ का। बीच में अधर में नहीं चीज़ें छोड़नी है, या तो करना है या तो मूव ऑन होना है। मतलब या तो कमिटमेंट देनी है या तो आगे निकल जाना है, कुछ इस तरह की चीज़ें और बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ना वो चाहते हैं कि उनके साथ गलत हो,
ठीक है ना, और ना वो किसी के साथ गलत करें, चाहे वो उनकी खुद की फैमिली हो चाहे आप हो। तो उस तरह का डिसीज़न वो बंदा लेना चाहता है और हो सकता है इस चीज़ के रिगार्डिंग वो कहीं न कहीं आपसे बातचीत या क्लैरिटी करता हुआ नज़र आए। काफ़ी हाई चांसेस है इस बंदे का मैसेज या कोई कॉल या कोई मेल आपको रिसीव हो सकती है। अगर हर तरह से ब्लॉक है तो हो सकता है खोल के ये बातचीत करने की कोशिश करें। 8 दिन, 8 घंटे और 8 वीक के अंदर भी ये होने के चांसेस हैं। तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, बातें हो सकती है जिसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा सुकून मिल सकता है अपनी उस चीज़ के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर कमिटमेंट या शादी या कुछ इस तरह से। देखो उनके मन में तो है, अगर सारी सिचुएशन इनके अनुकूल हो जाती है तो ये उस चीज़ पे भी रेडी है। बट देयर इज़ अ वेरी लेस चांसेस, मैं कह रही हूँ 40% के चांसेस है जिसमें कि शादी या कमिटमेंट होने के। एंड जिसमें कि अगर हम बात करें कि देखो 60% ही बंदा आपके पास आना चाहता है फ्रेंडशिप के तौर पे, चीज़ें इस तरह से रखना चाहता है। बट अगर हम बात करें शादी की तो देयर इज़ ओनली 40% चांसेस, क्योंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द सिचुएशन है दैट इज़ नॉट इनके फ़ेवर में नहीं है। लड़की-लड़का जो भी आपका पार्टनर है इनके फ़ेवर में नहीं है। बट आपसे ये चाहते हैं कम्युनिकेशन होता रहे, चीज़ें होती रहे और शायद आपकी लाइफ़ से ये एकदम से चले गए हैं ना, शायद इनको भी सेटबैक कहीं न कहीं लगा है लाइफ़ में, कुछ न कुछ चीज़ें इनकी भी ठीक नहीं है। तो उनको लगता है कि इनको जस्टिस देना चाहिए। ही और शी हैज़ नॉट डन लाइक गुड विद यू, ठीक है ना? और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स आ रहा है, तो इस बार शायद हो सकता है ये बंदा अपने दिल की बात खोल के सामने रखे। और नेक्स्ट कार्ड में देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है हमारे पास, जो कि कहता है कि ये अगर आपको अपने बराबर समझता है, अगर कोई लायक है इसकी लाइफ में आने के, सो ये मतलब आपसे हर किसी बंदे को कंपेयर करता, कोई भी लड़की आ जाए इनकी लाइफ में, या अगर ये लड़की है तो कोई भी लड़का इनकी लाइफ में आ जाए, वो आपसे कंपेयर करते हुए सोचते हुए नज़र आते हैं उस चीज़ को। दूसरी चीज़ क्या है कि ये बंदा हमेशा सोचता है कि आपके पास आके अपने दिल की बात बताया जाए। ये बोलने में थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है, ठीक है? खुल के अपनी दिल की बातें नहीं बताता एंड ये सुनता सब कुछ है, देखता सब कुछ है, बट करता अपने हिसाब से है, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। साथ में क्या है कि अपना लव आपको ऑफ़र करना चाहता है। लाइफ़ में इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे चल रहा है, अगर ये मैरिड है, तभी भी ही इज़ नॉट सैटिस्फाई और शायद आपके पास वापस ना आने का एक रीज़न ये भी हो सकता है इनकी वाइफ़ अच्छे घर से हो सकती है, थोड़ी-सी डोमिनेटिंग हो सकती है, तो इस वजह से थोड़ा-सा डर कहीं न कहीं इनको है। बट मुझे लगता है अक्टूबर के आस-पास कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है। पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर गाइडेंस आपके लिए क्या मिल रही है डिवाइन की तरफ से, देखिए इट टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपके मन में अगर कुछ नेगेटिविटी इनके लिए है तो वो रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज़ बीन टेस्टेड। आपकी जो कमिटमेंट है, काफ़ी लंबे समय से बंदा आपको जज कर रहा है, उसको पता चल चुका है यू आर द वन जिसके साथ वो रह सकता है, जो कि बिना कमिटमेंट किए, बिना कुछ चीज़ों के भी इतने साल आपने उसका इंतज़ार करा है, चीज़ें करी हैं। सो कहीं न कहीं इसको बहुत पॉज़िटिव है आपको लेके। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेडिटेट करना चाहिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुननी चाहिए। कंटेम्पलेट आपको करनी चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, आपकी आत्मा क्या कह रही है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्या चीज़ आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मन में जितनी आपकी शांति रहेगी उतना बेहतर रहेगा, ठीक है? आपकी जो कमिटमेंट थी, जो चीज़ें थी, जो प्यार था, वो कहीं न कहीं यूनिवर्स भी टेस्ट कर रहा था और ये बंदा भी, ठीक है ना? सो आपके दिमाग से, अपने दिमाग से नेगेटिविटी आपको हटानी है, पॉज़िटिविटी लेकर आनी है, उसके बाद कहीं न कहीं एक आपको बेटर चेंज अपनी लाइफ़ में देखने को मिलेगा। सो ये है मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर एंड साथ में है आपके लिए क्या बोलते से गाइडेंस, ठीक है? कैसी लगी रीडिंग, कितना हुआ है आपके साथ रेजोनेट, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।